आज हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। वैसे सपोर्ट का मतलब अगर उसका मीनिंग देखेंगे, सपोर्ट मतलब सहारा देना और रेजिस्टेंस मतलब कि रोकना। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये ट्रेडिंग में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है वो देखते हैं। तो ये इंडेक्स है सेंसेक्स निफ्टी। तो सेंसेक्स में देखते हैं, कोई भी चुन सकते हैं। सेंसेक्स हो गया, उसमें चार्ट सेक्शन में जाते हैं। चार्ट में जाने पर हम यहाँ देख सकते हैं ये है सो 1 घंटे का कैंडल है, यानी कि इसमें जब क्लिक करते हैं तो ये 10 जुलाई 9:15 का है। ये 1 घंटे का कैंडल है। 1 घंटे के कैंडल में यहाँ जब इसको पुट किए, ये है सो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, ये लाइन को ऊपर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे जब देखेंगे ये जो इसका सबसे पहले ये सबसे नीचे है यहाँ तक, ये कितना पे है 77,327। उसके बाद ये ऊपर वो टेल था, ये यहाँ से ओपन हुआ, इस जगह से यहाँ से ओपन हुआ, जो 9:15 में मार्केट ओपन हुआ वो यहाँ से हुआ 77,397 पे। उसके बाद ये हाई कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, कहाँ तक 77,593 यानी कि 77,600 तक। और बंद कितने में हुआ, बंद हुआ 77,540 तक, 538-40 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9:15 से लेकर के 10:15 के बीच में मार्केट है सो ओपन होकर के थोड़ा नीचे गया, उसके बाद फिर सो ऊपर चला गया, यानी कि लो गया यहाँ तक, उसके बाद फिर ऊपर हाई गया और 9:15 में बंद हुआ, यानी कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, पहला घंटा में मार्केट ऊपर गया है। तो ये बेसिक सी बात थी। उसके बाद अब देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। तो इसको बड़ा करते हैं। बड़ा करने पर आप एक चीज़ यहाँ पे महसूस कर सकते हैं कि ये जो है यहाँ से, ये भी यहाँ से इसके नीचे नहीं गया, ये भी यहाँ से नीचे नहीं गया। तो यहाँ पे यानी कि कोई ऐसा चीज़ होगा, ये 77,400 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट है सो ऊपर उठ जा रहा है, यहाँ से गिर करके तो ऊपर उठ जा रहा है। तो ये जो हुआ, इसको यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं ताकि हमको बाद में पहचान में रहे। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन करते हैं, ये हो गया। तो ये जो नीचे का लाइन हुआ इसको बोलते हैं सपोर्ट। और उसके बाद फिर एक हम ये भी नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे देखिए, ये इसका भी हाई यहीं तक गया है, इस तो यहीं जा नहीं पाया, इसका भी हाई यहीं तक हुआ है। और ये है सो ये कितना बजे का कैंडल है, ये 2:15 से लेकर के 3:15 के बीच में जो कैंडल है वो यहाँ तक हुआ है। और इसको है सो ये यहाँ भी एक लाइन क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद नीचे, फिर यहाँ भी ऊपर टच करने की कोशिश किया, फिर नीचे आ गया, यहाँ ये ऊपर जा ही नहीं पाया, फिर यहाँ गया, ये इसको बाहर निकाला लेकिन क्लोज हो गया नीचे पर ही। और अगला कैंडल यहाँ पे इसको भी छोड़ देते हैं, इसका ध्यान। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे मार्केट ऊपर जाकर के यहाँ से टका करके नीचे आ जा रहा है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। तो अभी बस इतना ही समझना है कि नीचे जहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं सपोर्ट, और जहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये 1 घंटे के कैंडल पे हुआ। इसको इसका जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम है, इसको बदल भी सकते हैं। एक मतलब कि ये जो कैंडल जो बना है वो 1 सेकंड का भी बन सकता है, ये सेकंड में, फिर मिनट में, 5 मिनट, 3 मिनट। वैसे जब ट्रेड लेते हैं हम लोग, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो 3 मिनट में ट्रेड करते हैं या 5 मिनट में ट्रेड करते हैं। और उसके बाद फिर 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, ये जो 1 घंटा और 30 मिनट का होता है यह बेस्ट होता है ट्रेंड जानने के लिए। तो ये सब आगे के सेशन में होगा। तो पहले 5 मिनट का करते हैं कैंडल, 5 मिनट का कैंडल, इसको छोटा कर देते हैं यहाँ से। ये 10 जुलाई का मार्केट है, 10 जुलाई का मार्केट, ये 9:15 में ओपन हुआ और 5 मिनट में हुआ। तो 5 मिनट में यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि जो इसका लो गया वो लो गया 77,322 तक। उसके बाद फिर है सो इसका इस कैंडल का हाई, जो हाई गया वो 77,527 तक गया। ये ओपन कब हुआ था, ओपन यहाँ पर हुआ था 77,400 पे, और क्लोज कहाँ पे हुआ, ये 77,443 में क्लोज हुआ। तो ये है सो पहला कैंडल हुआ, पहला 5 मिनट का कैंडल हुआ। ये पहला 9:15 का कैंडल हुआ, यहाँ से ये चीज़ हो गया। उसके बाद 9:15, 9:20, 9:25 में कैंडल नीचे गिर गया, धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया, यहाँ भी ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे चला गया, फिर यहाँ लेकर के सपोर्ट उठा। ये कितने बजे की बात है, ये बात है 11:25 से, 11:25 से लेकर के ये 12:20 तक मार्केट है सो यहाँ पे मतलब कि सपोर्ट के पास ही रहा। फिर ऊपर यहाँ पे टच किया, कितना 1:45 में इसको पार करने की कोशिश किया, लेकिन फिर नीचे ही अटक करके रह गया। तो इसका ये हम कंक्लूजन ये है कि यहाँ तक, ये कितना बजे तक मार्केट है, जैसे मान लो कि यहीं तक, ये 11:35 तक, 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है, मंडे टू फ्राइडे। तो 11:35 तक, 9:15 से लेकर के 11:35 तक हम ये 2 लाइन लगा सकते थे कि यहाँ पे इतना ऊपर जाकर के नीचे गिरा, यानी कि यहाँ पे ऊपर में एक लाइन लगा दी, ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस वाली लाइन हो गया, और ये है सो ये सपोर्ट वाली लाइन हो गई, सपोर्ट वाला यहाँ लाइन हो गया। तो बाद में जब देखेंगे पूरा दिन में तो लगभग है सो इसके बीच के रेंज में ही रहा है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो यहाँ पर अगर हम पुट लेते हैं तो है सो नीचे की तरफ जाएगा, तो उसमें हम लोग को फायदा होगा। और यहाँ पे जब सपोर्ट में है, सपोर्ट से जब कॉल की तरफ जाएगा तो फिर हम लोग को फायदा होगा। ये आगे के सेशन में वैसे थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देते हैं कि इसके बाद जाना होता है ऑप्शन चेन में, यानी कि ये जो हुआ, मान लेते हैं कब की बात करते हैं, ये बात करते हैं कितना, 12:20 की बात करते हैं, 12:20 10 जुलाई 12:20 में ऑप्शन चेन में गए, लगता है कि चेंज हो गया, वैसे देखते हैं। ऑप्शन चेन में गए तो ये 12:20 हो गया, 12:20 में यहाँ का 77,400 पे, 77,400 देखेंगे, 77,400 और हमको कॉल में लेना था क्योंकि वहाँ से मार्केट ऊपर उठा है। तो ये गए, अब इसको चलते हैं चार्ट में गए। अब ये 10 तारीख का बात करते हैं और 12:20 का समय का बात करते हैं, 12:20 का समय के बारे में बात करते हैं। ये 12:20 है, 12:20 में 502 था, यानी 502 गुना में 65, तो 500 गुना में 65, तो जितना गुना करने पर कितना लगता है पैसा, जितना भी लगता पूंजी 500 कर ही देते ना, 65, 5, 25, 5, 6
यानी कि 10,000 लगता, 10,000 हमको लगता, और ये 5.20 में हम इसको खरीदते यहाँ पे कॉल ऑप्शन, तो हमको लगता CE का मतलब होता है कॉल ऑप्शन, और ये स्ट्राइक प्राइस 77,400 का है। तो 10,000 हम पूंजी लगा करके उसके बाद 10-20 यहाँ पे कितना गया, ये हुआ 10-25, यानी कि 10-20 में खरीद करके 10-25 10 मिनट में, क्योंकि 25 का कैंडल बना यानी कि 30 तक ये गया, तो 12-30 तक ये कितना चला गया, चला गया मान लीजिए 60 ही मान करके चलते हैं, 60 में बुक करते हैं 60, तो 500 से चला गया 60, तो हमको ऐसो कहाँ से कहाँ तक चला गया, 500 से चला गया 60, तो यहाँ 60 पॉइंट आगे बढ़ा, तो 60 पॉइंट आगे बढ़ने का मतलब ये हुआ कि 60 गुना में 20, 60 गुना में 20 कितना होता है, तो 6 दूनी 12, यानी कि 1200 हमारा इसको प्रॉफिट हो गया। अब इतना पे उसको जब बेच देंगे तो फिर यानी कि 10 मिनट में हमको इसको 1200 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन इस बात का यहाँ भी इतना, ये तो सिंपल सुनने में लग रहा है, लेकिन इसका अपोजिट भी हो सकता है कि आप है सो यहाँ पे खरीदे, अगर यहाँ पे खरीदे, जैसे यहाँ पे कोई खरीदता कितना बजे, ये 1.5 में कोई खरीदता 570 पे, और उसको फिर बाद में है सो बेचना पड़ता मान लो कि 500 पे, तो ये 1200 रुपये का नुकसान भी होता, मतलब कि उसको 10 ही मिनट में फिर है सो 1200 का नुकसान हो जाता है। तो ये है सो रिस्क वाला गेम है, लेकिन अगर आप सीखते हैं, सीख करके करते हैं, तो आपको है सो अच्छा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, तो आपको एक आम इंसान के लिए ये काफ़ी अच्छा कैरियर के रूप में है।